हम दोनों जन छुप गए, हम और चाचा की लड़की जो बहन थी बड़ी, दोनों छुप गए और उसी में जाके छुप गए त्रिपाल के अंदर। बाजू में नमक की धांग लगी थी। अचानक अंदर बैठे हुए थे तो देख रहे थे कहीं वो देखने तो नहीं आ रहा है। तो देखिए हम देखने के लिए बाहर आए। हमने अंदर थोड़ा सा त्रिपाल ऊंचा करके बाहर देखना प्रारंभ किया। तो हमने बाहर झांका और उधर से ऊपर से बोरे की धांग पूरी गिर पड़ी। एक बोरा कितना भारी? 100 किलो का बोरा होता था। अब बोरे कितने थे? लगभग मेरा अंदाजा 8 या 10 बोरे की धांग थी। ऊपर से सारे बोरे गिरे। हम बैठे थे और मेरी बहन बैठी थी। तो बहन जो अंदर छिपी ऐसे बैठी हुई थी और हम बाहर झांक रहे थे। तो मेरे तो गिरा कहां? पीठ पर, और बहन के ऊपर गिरा सिर पर। दोनों के ऊपर गिरा। हम तो धीरे धीरे बाहर खिंच आए, अपना पांव खींच लिया, खिंच आए, रोते रोते खिंच आए। लेकिन बहन अंदर बोरे के नीचे दब गई। हमने जाके पिताजी को बताया, शाम के 4 बजे थे। हमने पिताजी को बताया, जोर से रोते हुए बताया कि वो गुड़िया दब गई उसके नीचे। तो पिताजी बोले क्या कह रहा है, रो क्यों रहा है, क्या बात होगी? तो पिताजी भोजन कर रहे थे। तो हमने कहा वो मम्मी गुड़िया दब गई। जाके बताया, पहले चाचा को बताया कि चाचा को कि गुड़िया दब गई। तो व्यापार चल रहा था, दुकानदारी बहुत थी, ग्राहक बहुत थे, उन्होंने सुना नहीं। हम दौड़ के घर पे गए, मम्मी को बताया, बाबू को बताया कि गुड़िया दब गई। बताया तो बाबू ने जैसे ही खाना खा रहे थे, खाना छोड़ करके चल दिए। बताओ कहां? तो हमने कहा देखो इस बोरे के नीचे दब गई। बोरा निकाले गए, उठाए गए और उठाने के बाद देखा वो गुड़िया तो मर गई। वो मर गई। उसकी भी उम्र ऐसी होगी 6 या 7 साल होगी। कहने का मतलब ये, अगर पुण्य पाप के आड़े आ जाए, कितना तीव्र पाप कर्म का उदय आया, अगर हम जरा सा, आधा मिनट तो बहुत होता है, 5 सेकंड भी अगर हम लेट हो जाते, 5 सेकंड अगर हम भीतर ही बैठे होते, भीतर ही छिपे होते और सिर हमारा अंदर होता, हम बाहर नहीं देख रहे होते, तो मेरी भी मौत होती। हम यही कहना चाहते हैं, जब पुण्य पाप के आड़े हो तो मौत अकाल बचाता है। हो वह पाप उदय में आकर के, वह पाप उदय में आकर के उसको घायल कर जाता है। भव पार करे वो पुण्य यहाँ, भव पार करे वो पुण्य यहाँ। तुम सबको ये समझाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो। कहने का मतलब ये, अगर हमारी सत्ता में पुण्य नहीं है तो ध्यान रहे हम एक सीढ़ी से गिरेंगे और मर जाएंगे, और अगर पुण्य है तो हम 100 सीढ़ी से भी गिरे तो भी बच जाएंगे। बस हम यही कहना चाहते हैं, अगर अकाल मौत से कोई बचाता है, अकाल मौत को कोई टालता है तो पुण्य टालता है। बताइए, अगर ये वाला संयम वाला पुण्य मेरी सत्ता में नहीं होता तो बताइए मैं कैसे बचता। ये वाली सत्ता तो पड़ी थी कि जिसको मुनि बनना हो और जिसको मुनि बन करके निकलना हो, संयम प्राप्त करना हो
और जिसको समाधि से मरना हो, ऐसा भाव जिसकी सत्ता में पड़ा हो, तो पाप उदय में भी आ जाए तो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पुण्य हमारी सत्ता में होना चाहिए। पाप कर्म है जो तीव्र हो जाए तो मौत दिला देता है, मंद हो तो घायल कर देता है, और मंद हो तो पीड़ा तो देके जाता ही है, और कुछ न करे तो टेंशन तो खड़ी कर ही जाता है। इसलिए हम पुण्य को बढ़ाते जाएं। अभी महाराज बता रहे थे, महाराज को शास्त्र भेंट करना है, ध्यान रहे आप लोग कल पाद प्रक्षालन कर पाओ, मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है बाहर के लोग सारे आ जाएंगे और वे ही पाद प्रक्षालन की बोली ले लेंगे, फिर आप तो रह ही जाएंगे। इसलिए शास्त्र में तुम लोगों का नाम आ गया, लेकिन फिर भी हमें कुछ नाम बाहर के लोगों के रखना पड़ेंगे, क्योंकि वे भी तो कुछ करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है आप लोगों को पालकी उठाना है, क्योंकि पालकी उठाने के लिए बाहर के नहीं आ पाएंगे, वो लेट हो जाएंगे। इसलिए पालकी हम सबको उठाना है, और अपना सौभाग्य समझिए कि हम तीर्थंकर भगवान की जिनवाणी की पालकी उठाने जा रहे हैं, और उनके हाथ में वो शास्त्र भेंट करने जा रहे हैं जो तीर्थंकर के लघुनंदन है, उनके हाथ में भेंट करने जा रहे हैं। और वे शास्त्र भेंट करने जा रहे हैं जो पूरे भारत में जैन दर्शन में सबसे पहले लिखे गए थे। इसके पहले कोई शास्त्र नहीं था। पहली बार अगर कोई नमोकार मंत्र लिखा गया तो उसी शास्त्र में लिखा गया था, और वे ही शास्त्र जिनको अच्छे साधु पढ़ करके तर्कवान हो जाते हैं, ज्ञानवान हो जाते हैं। आप मेरे मुख से इतने तर्क सुनते हैं और इतनी बढ़िया बातें सुनते हैं, ये उन्हीं शास्त्रों के अध्ययन का परिणाम है। वे 16 पुस्तक हैं, सबसे पहले वो 16 पुस्तक लिखी गई, और ये तो एक योग है कि वही 16वां दिवस है, और पुस्तकें भी 16 ही हैं। धवल जी की 16 पुस्तक होती हैं, वो 16 पुस्तक जिसने पढ़ ली, ध्यान दें, वो व्यक्ति नियम से तार्किक और ज्ञान में पारंगत होगा। लेकिन उन्हें पढ़ तो ले, हर कोई नहीं पढ़ सकता, कठिन भी है। ऐसा नहीं है कि सरल है, जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। जैसे किसी ने पूछा कि चींटी जब चलती है, बड़ी बड़ी चींटी होती हैं, तो वे सफेद सफेद कुछ अंडे लेकर चलती हैं, अंडे जैसे उनके मुंह में होते हैं, और उन्हें दबा करके चलती हैं, तो क्या चींटी अंडे देती है? तो धवला जी में उत्तर आया, नहीं, चींटी अंडे नहीं देती। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि वो अंडे किसके होते हैं? सोचते हैं चींटी के अंडे होते हैं। नहीं, चींटी अंडे देती ही नहीं है। क्यों नहीं देती? अब ये सारे विषय खोलने का समय नहीं है कि चींटी अंडे क्यों नहीं देती, मक्खी अंडे क्यों नहीं देती, और जो बड़े बड़े मकड़ी आदि हैं, ये अंडे क्यों नहीं देते। खैर, बात का विषय है, जबकि ये तो विषय भक्तामर में अच्छे खोले जाते हैं। आदमी भाषा क्यों बोलता है और कोई भाषा क्यों नहीं बोलता, जानवर भाषा क्यों नहीं बोलते हैं, सब भक्तामर के विषय हैं, एक एक करके खोलते हैं। कहने का मतलब ये कि हम अच्छे पुण्य को प्राप्त करें। ये अवसर कहाँ बार बार आते हैं, कब आते हैं? पालकी उठाने का अवसर महिलाओं को कहाँ मिला, कब मिला? नहीं मिला ना, पहली बार मिल रहा है। हम महिलाएं भी पालकी उठाने क्यों नहीं उठा सकते? जिनवाणी की पालकी है, और जिनवाणी को वो फिर वही जिनवाणी वो भेंट करेंगे। कितना अच्छा लगेगा कि हमने पालकी उठाई और हमने ही उसे भेंट की। ये पुण्य के अवसर है। आप शास्त्र को भेंट करेंगे, हम पढ़ेंगे, और पढ़ करके फिर आपको पुण्य बांटेंगे। निश्चित है उसका परिणाम तुम्हें भी प्राप्त होगा। इसलिए हम ये कहने जा रहे हैं कि कोई मुसीबत में बिखर जाता है, कोई डर जाता है, कोई मर जाता है, लेकिन कोई होता है जो निखर जाता है। और जो निखरता है
वो दुनिया, उसे दुनिया याद करती है, और जो निखरता नहीं है उसे कौन याद करता है। हम पाप को बदलने का प्रयास करें, अकाल मृत्यु टल जाएगी। पाप कैसे बदला जाएगा? आपके बिजनेस में आपको लॉस हुआ है, आप क्या कर सकते हैं? आप एक ही काम कर सकते हैं, आप बिजनेस को बढ़ा करके प्रॉफिट पैदा करो। जितनी ज्यादा प्रॉफिट होगी उतना ही लॉस लेस हो जाएगा। लॉस को लेस करने के लिए प्रॉफिट जरूरी है। ठीक वैसे ही पाप को कम करने के लिए, डाउन करने के लिए पुण्य होना जरूरी है। पुण्य कैसे हो, अब विषय हम आगे ये नहीं बता रहे हैं कि तीव्र पुण्य कैसे होता है। 1 घंटे में 1 करोड़ रुपए भी कमाए जाते हैं, 1 घंटे में 1 अरब रुपए भी कमाए जाते हैं, 1 घंटे में 1 लाख रुपए भी कमाए जाते हैं, 1 घंटे में 1000 रुपए भी 10,000 रुपए भी कमाए जाते हैं, 1 घंटे में 100 रुपए भी कमाए जाते हैं, और 1 घंटे में मक्खी भी उड़ाई जाती है, कुछ नहीं आता। ऐसा भी होता है। घंटा एक ही है, लेकिन सबकी कमाई अलग अलग है। ये अलग अलग कमाई के तरीके क्या हैं हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि ये विषय बात का है। आज इतना ही कि अकाल मृत्यु को टालने का प्रयास करें, पाप कर्म को बदलने का प्रयास करें। जितना जितना पुण्य ज्यादा हो जाएगा, पाप कर्म टलता जाएगा, पुण्य आड़े आएगा, पाप अकाल मौत से हम बच जाएंगे। वरना अकाल मौत के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे निमित्त हमारे सामने घूम रहे हैं, इनसे हम बच रहे हैं। इसका मतलब है मेरा पुण्य है जिससे हम बच रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, घर जाते हैं, कभी भी रपट सकते हैं, कभी भी मर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बचते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी मेरा पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए हम सलामत घर पे पहुंचते हैं, सलामत आ जाते हैं, वरना बीच में भी लोग लुढ़क जाते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, घटनाएं तो और भी हैं, ये तो हमने अपने जीवन की घटना सुनाई है, और भी घटनाएं हैं कि सामने मौत आ गई और फिर भी टल गई। फिर हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। हम सभी कल जल्दी अपने कार्यक्रम से निवृत्त हों और अपने कार्यक्रम में लगे, और लगभग ये कार्यक्रम पूरा हो जाए तो लगभग 11 या 12 तो बज ही जाएंगे। हम तो बिल्कुल कह के ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने 10 बजे का कहा था आपने 12 बजा दिए, नहीं नहीं, 11 का कहा है, हम 11 के पहले ही छोड़ देते हैं। इसलिए आप लोग यहीं रुकें और यहाँ आराम से आनंद लें। तो बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। जिसने भी जीवन भला जिया, जिसने भी जीवन भला जिया, वो अंत भला कर जाएगा। ओ जिसने भी जीवन भला जिया, वो अंत भला कर जाएगा। अंत भला तो सभी भला हो, अंत भला तो सभी भला, जो मन को स्वच्छ बनाएगा। ओ आओ मन निर्मल करे यहाँ, आओ मन निर्मल करे यहाँ, तब सुख हो, तब सुख हो, ये बतलाता हूँ। महावीर ने जो उपदेश दिया, मैं उसको तुम्हें सुनाता हूँ। जय हो, जय हो, हम सभी लोग अंधेरे में बैठे हुए हैं, हम सभी लोग अंधेरे से आए थे, हम सभी लोग अंधेरे में जीवन गुजार रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, अंधेरे को कभी कोई अंधेरा मिटाता नहीं है। अंधेरे को
अंधेरा और बढ़ा देता है, अंधेरे को अंधेरा कभी मिटाता नहीं है। हम अंधेरे को अगर अंधेरे से मिटाना चाहते हैं, ये मेरी भूल है, और इसी भूल में हम जिंदगी गुजार देते हैं। इसलिए अंत में वे व्यक्ति रोते हैं जो अंधेरे में गुजर जाते हैं, वे रोते हैं। आप घर में रहिए, आराम से रहिए, खूब रहिए। आप ये मत समझिए कि अंधेरे में अंधेरा मेरा मिटेगा, क्योंकि अंधेरे को कभी अंधेरा मिटाता नहीं है। तुम बुझी हुई लालटेन ले जाओ, अंधेरे कमरे में घुस जाओ, तो कोई वहां उजाला नहीं हो जाएगा। बुझी हुई लालटेन ले जाओ और तुम अंधेरा मिटाना चाहो तो अंधेरा नहीं मिट जाएगा। हो सकता है तुम ही ठोकर खा करके गिर पड़ो, और जितने भी गिरते हैं सब अंधेरे में ही गिरते हैं। जितने भी गिरते हैं सब अंधेरे में ही गिरते हैं। उजाले में तो कोई गिरता ही नहीं। उजाला तो गिरते हुए को बचाने के लिए। एक व्यक्ति अंधा था, और अंधा होने के बावजूद अंधेरों से गुजर रहा था। लाठी हाथ में लिए था और एक लालटेन भी लिए था। महेंद्र भैया, लालटेन भी लिए था, जली हुई लालटेन भी थी उसके हाथ में, और लाठी भी थी, और रास्ता अंधेरे का पार करना था अंधा। पवन भैया फिर बोल रहा, लालटेन गाय के लिए था। जब उसे ही दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो बताओ जली लालटेन टॉर्च, जली टॉर्च या जली लालटेन लेने की क्या जरूरत थी? तो एक व्यक्ति ने पूछ लिया, अंधे, एक तो लालटेन लेके चल रहा है, ऊपर से ठोकर भी खा रहा है, अंधा है क्या? अब वो अंधा ही था ही अंधा। तो उसने कहा, आपने सही पहचाना, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो बोले, बेवकूफ, जब आंखों से दिखाई नहीं देता है तो क्या जरूरत थी जली लालटेन लेके चलने की? बोले, आपके लिए, मेरे लिए नहीं। आपको तो दिखाई देता है, आप कहीं हमसे ना टकरा जाए इसलिए लालटेन लिए हैं। हम तो आपसे कभी भी टकरा सकते हैं, चाहे लालटेन हमारे हाथ में हो चाहे ना हो। लालटेन से क्या फर्क पड़ता है? नहीं है तो भी हम आपसे टकरा सकते हैं, और है तो भी आपसे टकरा सकते हैं। लेकिन आप अगर उजाला है फिर भी आप हमसे टकराते हैं, तो लगता है अंधे हम नहीं हैं, अंधे आप